क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो फिर यह समरी आपके लिए ही है, और केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, पर हां, कई बार फेलियर से डर लगता है। तो आज आप और मैं मिलकर अपनी इस गलतफहमी को दूर करेंगे। आज की बुक समरी है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, जिसे लिखा है मार्टिन मेडोज ने। मार्टिन मेडोज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने पर्सनल ग्रोथ पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने hypro.com नाम की एक कंपनी की भी शुरुआत की है, जो कि यंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन कोर्स ऑफर करती है। मार्टिन अपने रियल लाइफ में हुए एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें और उन्हें अपना बेटर वर्जन बनने में मदद कर सकें। ये समरी बताती है कि फेलियर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और ये हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के पहले सफर में हमारा साथी रहेगा। ये समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपनी फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, और कैसे चैलेंजेस के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई हैं, जो कि फेल हुए मगर फिर भी आगे बढ़े और अंत में सक्सेसफुल हुए। शुरू करते हैं आज की बुक समरी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे पाना आपको नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाते हैं, वो ही हमारे जीने का पर्पस बन जाते हैं। पर अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चैलेंजेस आते हैं, जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो तय है कि हमारा एक ना एक बार तो फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है और आपको खुद की नजरों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इस समरी से आप सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए और उनसे खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर्स को समझेंगे और सीख पाएंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटेजीज के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। इस समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे चैलेंजेस के साथ डील कर सकते हैं, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ। यह आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज्यादा यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी, जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, और वो है अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलने की एबिलिटी। अगर आप इसमें दिए गए सभी लेसन्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। क्या आपके हिसाब से फेलियर क्या है? ज्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। वो आम तौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, पर जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप चैलेंज से और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेल होने को अपने रास्ते का ही एक पड़ाव समझते हैं। इसीलिए वो फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर लेते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभर कर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टूरिया पिट, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर की थी, और एक प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था।
उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और इस इवेंट के लिए समय पर पहुंच गईं। दुर्भाग्य से दौड़ के बीच में वो जंगल की झाड़ियों में लगी आग के बीच में फंस गईं। टूरिया को कई चोटें आईं और उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। उन्हें हर साल कई सालों तक कई सर्जरीज करवानी पड़ी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। ये सब हो जाने के बावजूद भी टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन और आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कॉज के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हाइकिंग यानी कि चढ़ाई की और $2 लाख से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीब लोगों का इलाज कराने में मदद कर सके। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफर के साथ सगाई होने की खबर दी। उन्होंने माइनिंग इंजीनियर में अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, पर अपने गोल को पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी आप फेल हों, ये समझने की कोशिश करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और इस प्रेरणा को लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें। ज्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। उनके डर की वजह से वो बस वहीं फंसे रह जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं और दूसरे लोगों को उनकी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होते रहने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तब होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आप ये सोचना छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। सिडनी पोइटियर ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया है। ये बहमियन अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने के जॉब के बारे में ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेपर फेंक दिया। तब उनकी नजर एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और उन्हें पता चला कि अमेरिकन नीग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला था। वो जगह जहां वो रहते थे उसके बिल्कुल पास ही थी। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें एक किताब से एक पैसेज पढ़ने को कहा। ये उनके लिए काफी मुश्किल काम था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 ही साल स्कूल में पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें बहमियान एक्सेंट में पैसेज पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिडनी से बुक छीन ली। उन्होंने सिडनी से कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि ना तो उन्हें पढ़ना आता और ना ही लिखना। और फिर डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाश करने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तो इसीलिए अगर डायरेक्टर सिर्फ उन्हें एक डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू भी बस उतना ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि अब वो ये साबित करके रहेंगे कि वो एक डिश वॉशर से कहीं ज्यादा हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता कहा करते थे। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि वो डायरेक्टर को और खुद को यह साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी को जल्द ही एक डिश वॉशर की जॉब मिल गई। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा जब एक वेटर उनसे पूछ रहा था कि फिलहाल न्यूज में क्या चल रहा है। सिडनी ने उन्हें बताया कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है। फिर वेटर ने उन्हें पढ़ना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया सिडनी की पढ़ने की और बोलने की स्किल्स सुधरती गई। उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक मौका और देने के बारे में सोचा। इस बार सिडनी को एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था जिसका नाम था लिसिस्ट्राटा, जिसे कि ब्रॉडवे ने प्रोड्यूस किया था। इस प्ले के बाद उनकी किस्मत चमक गई और करियर सक्सेसफुल साबित हुआ। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने 1963 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। यह उन्हें उनकी फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड में उनके रोल के लिए मिला था। सिडनी 1980 की एक कॉमेडी फिल्म स्ट्रेर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी, जिसे कि एक अफ्रीकन ने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक एकेडमी ऑनररी अवार्ड भी जीता, जो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया गया था।
प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से 2009 में सम्मानित किया। और यह सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वो उस डायरेक्टर को यह दिखाकर रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने के बजाय उन्होंने उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। सिडनी ने खुद को अपने पुराने वर्जन में भी अटके नहीं रहने दिया, जो कि ठीक तरीके से बोल या पढ़ नहीं सकता था, बल्कि उन्होंने कोशिश की और उस फेज से बाहर निकले। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने ही उन्हें आज वो सिडनी पॉइटर बना दिया था जो वो आज हैं। आज आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वो बनने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इंप्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। और इस लर्निंग स्टोरी से प्रेरणा लेने के बाद बढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर।